नमो नमः। कैसे हैं आप सब? संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं और इनका तीनों वचनों में कैसे प्रयोग किया जाता है। आज का विषय है स्त्रीलिंग शब्द। आज की कक्षा में हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि तीनों वचनों में स्त्रीलिंग शब्दों के रूप कैसे चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कई तरह के होते हैं, जैसे आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि। बालिका, अध्यापिका, साध्वी, पृथ्वी, नदी, धेनु, मातृ, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। इनमें बालिका और अध्यापिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि इनके अंत में आ आता है। साध्वी, पृथ्वी और नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि ये ई में अंत होते हैं। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि धेनु शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर अंत में उ आता है। मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसके अंत में री आता है। आज हम बात करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। ये तो हमें पता चल गया कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द हैं जिनके अंत में आ आता है। अब हम देखेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तीनों वचनों में कैसे प्रयोग किया जाता है। एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक लड़की, यहाँ कितनी लड़कियों की बात हो रही है? एक लड़की की, तो ये क्या हो गया? एक वचन। और लड़की शब्द है स्त्रीलिंग। एक लड़की को संस्कृत में हम कहेंगे बालिका, बाला या कन्या। इसी तरह से एक कोयल, कोकिला, एक चिड़िया, चटका, एक अध्यापिका, अध्यापिका अथवा शिक्षिका, एक चूहिया, मूषिका। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखते हैं द्विवचन। दो लड़कियां। एक लड़की को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालिका। दो लड़कियों को क्या बोलेंगे? बालिके। बालिका में से आ की मात्रा हटाकर हम क्या लगा देंगे? ए, बालिके। दो अध्यापिकाएं, अध्यापिके या शिक्षिके। दो औरतें, महिले। तो देखा आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में द्विवचन कैसे बनेगा? आ हटाओ और ए लगाओ। अब देखिए बहुवचन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप भी बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें शब्द के साथ विसर्ग लगानी होगी। जैसे बालिका शब्द में विसर्ग लगाने पर बन गया बालिकाहा। बालिका एक लड़की, बालिकाहा अनेक लड़कियां। चटका एक चिड़िया, चटकाहा अनेक चिड़िया। अब देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ और उदाहरण। छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक छात्रा, छात्रा। दो छात्राएं, छात्रे। अनेक छात्राएं, छात्राः। बूढ़ी महिला। बूढ़ी महिला को संस्कृत में क्या बोलेंगे? वृद्धा। हिंदी में भी हम वृद्धा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। मैना। मैना को हम संस्कृत में बोलते हैं सारिका। सारिका, सारिके, सारिकाः। सारिका एक मैना, सारिके दो मैनाएं, सारिकाः अनेक मैनाएं। बतख। बतख को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः। नायिका। नायिका शब्द का अर्थ है अभिनेत्री। नायिका, नायिके, नायिकाः। नायिका एक अभिनेत्री, नायिके दो अभिनेत्रियां, नायिकाः अनेक अभिनेत्रियां। चींटी। चींटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम? पिपीलिका। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियां, पिपीलिकाः अनेक चींटियां। मक्खी। मक्खी के लिए हम मक्षिका शब्द का प्रयोग करते हैं। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। माला। माला को संस्कृत में भी हम माला ही बोलते हैं। माला,
माले मालाहा। चारपाई, चारपाई के लिए हम खटवा शब्द का प्रयोग करते हैं। खटवा, खटवे, खटवाहा। घड़ी, घड़ी को संस्कृत में बोलते हैं घटिका। घटिका, घटिके, घटिकाः। घटिका एक घड़ी, घटिके दो घड़ियां, घटिकाः अनेक घड़ियां। झूला, झूले को संस्कृत में हम कहते हैं दोला। दोला, दोले, दोलाः। दोला एक झूला, दोले दो झूले, दोलाः अनेक झूले। चाबी, कुंजिका, कुंजिके, कुंजिकाः। कुंजिका एक चाबी, कुंजिके दो चाबियां, कुंजिकाः अनेक चाबियां। चित्र में देखिए 3 चाबियां हैं, तो ये हो गया बहुवचन। इसके लिए हम कुंजिकाः शब्द का प्रयोग करेंगे। संदूक, जिसे आप पेटी भी कहते हैं, अंग्रेजी में बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम संस्कृत में कहते हैं मंजूषा। मंजूषा, मंजूषे, मंजूषाः। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, आप उनका भी अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।